स्टार्ट विद द सेकेंड न्यूमेरिकल। देखो P0 और P1 मैंने नोट डाउन कर लिया है, Q0 और Q1 नोट डाउन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आपको क्वांटिटी दे ही नहीं रखी है, आपको टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है। दैट मीन्स लेट्स से आपका प्राइस है किसी चीज़ का 2 रुपीज़, पर आपने टोटल स्पेंड कितना किया है क्वेश्चन में देखो 200, ठीक है। तो आपने इन परचेज कितना किया है, आपने 100 जो है क्वांटिटी हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपने 100 कमोडिटीज़ ही परचेज की है ना। 2 को 200 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 100। वैसे ही 8 को डिवाइड करो 72 से, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। 12 5 जार 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और 7 7 जा 49, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ये हो गया हमारा Q0। एग्जाम में ऐसा ही सम आता है, ठीक है। इस कैलकुलेशन में ऐसा ही कुछ सम आएगा, आपको टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया जाएगा, आपको क्वांटिटी खुद फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट 3 डिवाइडेड बाय 300, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। देन अगेन 10 10 जार 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 15 6 जार 90, तो यहाँ पे है 6, और 10 8 जार 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब हमारे पास हमारी वैल्यूज आ गई है P0, Q0, P1 और Q1। अब सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, हम अप्लाई करेंगे लास्ट पेयर्स, ठीक है। लास्ट पेयर्स के लिए आपको क्या चाहिए, याद करो 1000, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे P1 Q0, और बाद में फाइंड आउट करोगे P0 और Q0। 1000, ठीक है। P1 और Q0 यहाँ पे आ जाते हैं, P1 Q0 आपको मिल जाएगा 3 इंटू 100 300, 10 इंटू 9 90, 15 इंटू 5 75, और 10 इंटू 7 70। ये हो गया हमारा P1 Q0। हमें क्या चाहिए अब नेक्स्ट P0 Q0, तो ये रहा P0 Q0। 2 इंटू 100 200, 8 9 जा 72, 12 5 जा 60, और 7 7 जा 49। फॉर्मूला क्या था, लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो यहाँ पे। लास्ट पेयर्स फॉर्मूला वाज P01, दैट इज इंडेक्स नंबर, इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। सिग्मा चाहिए है ना, टोटल चाहिए इन सबका, तो टोटल निकाल लो। यहाँ पे आपका आ जाएगा सिग्मा P1 Q0 इज इक्वल टू 535, और नेक्स्ट सिग्मा P0 Q0 का चाहिए हमें टोटल, तो वो आ जाएगा सिग्मा P0 Q0 381। ये आपको मिल गया, दोनों की वैल्यूज मिल गई। लेट्स पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। 535 अपॉन 381 इंटू 100, आपका आंसर क्या आएगा 140.42। ये आपका फाइनल आंसर हो गया विद द मेथड लास्ट पेयर्स, ठीक है। लास्ट पेयर्स की मेथड यूज करी, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द परचेज। नाउ लेट अस मूव ऑन टू परचेज मेथड। अब उसमें हमें क्या करना होता है, 1101 चाहिए है ना, तो P1 Q1 चाहिए, और दूसरा चाहिए P0 Q1, मिल गया 1101। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यूज। 3 इंटू 100 300, 10 into 10 will give you 100, 15 into 6 will give you 90, and 10 into 8 will give you 80. नेक्स्ट क्या चाहिए P0 Q1, तो 2 into 100 will give you 200, 8 into 10 will give you 80, 12 6 जा 72, और 7 8 जा 56। ये हो गए आपकी वैल्यूज। हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है याद करो, परचेज फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। हमें चाहिए सिग्मा वैल्यूज का, चलो निकाल लेते हैं। सिग्मा P1 Q1 इज इक्वल टू 570 एंड सिग्मा P0 Q1 विल बी 408। ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई।
Now let's put the values into the formula. 570 upon 408 into 100 will give you 139.70. यह आ गया आपका आंसर विद द पास्ट चेज मेथड. अब हमारी फाइनल मेथड क्या है? फिशर्स. तो वापस इसमें दोनों तरीके से देख लेंगे. फिशर्स. अब पहले मैंने आपको बताया था P01 इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं? L इंटू P इंटू 100. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? मैंने आपको बताया था ये हमारा आंसर इंटू 100 करके आया है. तो इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करो, यहाँ पे नोट डाउन करो 1.4042 इंटू यहाँ पे क्या है? अगेन 139.70 है, तो पॉइंट को शिफ्ट करो. आंसर आ जाना चाहिए आपका 1.3970 इंटू 100. ठीक है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट में आंसर आना चाहिए 1.96166 इंटू 100. अंडर रूट सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 140.05. ये आपका फाइनल आंसर है. ठीक है. पर हम देखेंगे अगर हमें ज़्यादा वेटेज है सम का, सपोज मार्क्स बढ़ गए हैं, तो हम लॉन्ग मेथड करेंगे विच इज़ P01 इज इक्वल टू अंडर रूट में जाओ सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. ठीक है. क्या करोगे? वैल्यूज पुट करोगे. यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाते हैं. 535 अपॉन 381 इंटू 570 अपॉन 408 इंटू 100 कर दो. आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 140.05. अंडर रूट सॉल्व करने के लिए वीडियो अटैच किया है चैप्टर के एंड में. गो थ्रू दैट, आपको और इजीली समझ में आएगा कैलकुलेशन कैसे होती है. फॉर नाउ वी आर डन विद द वेटेड एग्रीगेटिव मेथड. लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड मेथड विच इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स.